नमस्कार, मैं नीतीश अपने ऑनलाइन चैनल होराइजन क्लासेज औरंगाबाद बिहार में आप सभी स्टूडेंट्स व्यूवर्स का एक बार फिर हार्दिक स्वागत करता हूं। कल जो आप लोग जो मेरा क्लास जो देखे थे उसमें मैंने बताया था क्या सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बारे में। इसके बाद आज जो है उसके आगे का आपका जो क्लास है उसका डिटेल्स आपको मिलेगा। आज आपका जो चैप्टर है वो आपका है कंसेप्ट ऑफ लैंग्वेज। लैंग्वेज मतलब क्या होता है? भाषा। आप जानते होंगे भाषा, आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, चाहे कोई स्कूल में आप पढ़े हैं, आप घर में इस्तेमाल करते हैं, तो वो हम लोग क्या करते हैं? लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आप अपने एरिया में जाते हैं तो वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं? अपने आपका जो रूरल जो एरिया होता है वहाँ पर हम लोग दूसरे तरह के, बिहार में ज़्यादा मगही का इस्तेमाल किया जाता है। हम लोग क्लासरूम में बात करते हैं तो हम लोग आपका जो लैंग्वेज है हिंदी में बात करते हैं। छोटा बच्चा अगर मान ली कि देखते होंगे क्या कि जैसे मान ली कि वो अपने लैंग्वेज में कुछ मान ली कोई चीज़ कहता है तो उसकी माँ क्या करती है या जितने भी फैमिली मेम्बर हैं समझ जाते हैं कि उसको क्या चाहिए, पानी चाहिए, दूध चाहिए, उसको कहाँ पर दर्द हो रहा है। तो लैंग्वेज क्या है? सभी के लिए ज़रूरी है, चाहे वो आपका जानवर हो चाहे वो आपका इंसान हो। आप जानवर को भी देखते हो, कुत्ता का बच्चा जैसे मान ली कि है, अगर आप घर पर उसको बुलाते हैं रोटी का टुकड़ा दिखाकर तो आपकी मानसिकता को क्या है? समझ जाता है कि नहीं, वो हमको जब बुला रही है या बुला रहा है वो क्या है? रोटी हमको खिलाने के लिए बुला रहा है। लेकिन जैसे ही डंडा लेके अगर आप उसको दिखाते हैं तो क्या होता है? आपसे दूर चला जाता है। क्यों? क्योंकि वह भी आपके लैंग्वेज को, भले वो पढ़ा लिखा वो नहीं है लेकिन लैंग्वेज को क्या कर रहा है? जान रहा है। तो लैंग्वेज क्या है? किसी के लिए भी ज़रूरी है। क्लास में ही हम मान ली कि कभी कभी बात करते हैं तो आपका जो भी इशारा में भी बात करते हैं तो आपका क्या हो गया? लैंग्वेज हो गया। ठीक है, आप जैसे देखते होंगे क्या कि ऑटो से अगर आप आ रहे हैं या कहीं आपको जाना है, आप बीच सड़क पर खड़े हैं तो ऑटो वाला को आप क्या करते हैं? हाथ देते हैं कि भैया रोक, हाथ दीजिएगा। इशारा करने से वो आपको क्या करता है? रोक देता है कि इनको क्या करना है? जाना है। तो लैंग्वेज क्या है? जिसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं? संदेशों का आदान प्रदान करते हैं, उसको क्या कहते हैं? लैंग्वेज कहते हैं। ठीक है, बिना लैंग्वेज के आपका इस दुनिया में क्या है? किसी भी तरह का कोई काम नहीं हो सकता है। हम देखते हैं किसी भी आदमी को, जैसे मान ली कि दोस्त से ही जैसे मान ली कि हम लोग कोई इशारा करते हैं तो वह मेरी लैंग्वेज को समझ जाता है, आप उसकी लैंग्वेज को भी इशारा में समझ जाते हैं। आप मोबाइल फ़ोन से ही बात करते हैं, ठीक है, तो एक है कि डायरेक्ट आप कॉलिंग कर रहे हैं तो बात कर रहे हैं यानी बोल कर रहे हैं, लेकिन चैटिंग जो आप करते हैं चाहे वो आपका मैसेंजर पर हो या व्हाट्सएप पर हो, हम लोग क्या करते हैं? लिख कर करते हैं। तो वह भी क्या हुआ? लैंग्वेज हुआ, जिसके द्वारा आप उसकी संदेश को समझे, आप उसकी फीलिंग को समझे और वो आपकी फीलिंग को समझा। तो कंप्यूटर के अंदर भी क्या होता है? लैंग्वेज होता है, जिसको हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के नाम से जानते हैं, याद रखिएगा। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप बोल सकते हैं कि वैसा लैंग्वेज जो आपका यूजर एंड कंप्यूटर, हम लोग क्या है? यूजर हैं और कंप्यूटर आपका क्या है? एक मशीन है। तो दो वैसा लैंग्वेज जो दोनों के बीच यूज आपका हो रहा है उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के नाम से जानते हैं। या आप बोल सकते हैं क्या कि वैसा आर्ट या वैसा कला जिसके द्वारा आप किसी भी तरह के प्रोग्राम को तैयार करते हैं उसको हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के नाम से जानते हैं। यह जो लैंग्वेज होता है वो आपका कितना होता है? दो तरह का होता है। लैंग्वेज कितना प्रकार का होता है आपका? दो तरह का। एक आपका होता है लो लेवल लैंग्वेज और एक आपका होता है हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है, तो लैंग्वेज का हम लोग यहाँ पर कितना टाइप देखें? दो टाइप्स। पहला आपका है लो लेवल लैंग्वेज एंड सेकंड आपका जो है आपका हाई लेवल लैंग्वेज है। देखिए लो लेवल लैंग्वेज, लो मतलब क्या होता है? निम्न। तो वैसा लैंग्वेज जो कंप्यूटर का क्या होता है? अपना लैंग्वेज होता है, या जिसके लिए कंप्यूटर को कोई किसी भी तरह का ट्रांसलेटर की आवश्यकता नहीं होती है, वो आपका लो लेवल लैंग्वेज के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर लो लेवल लैंग्वेज का कितना है? दो टाइप्स हैं। ठीक है, लो लेवल लैंग्वेज को हम लोग कितने पार्ट्स में डिवाइड किया? दो पार्ट्स में। एक आपका है मशीन लेवल लैंग्वेज और सेकंड जो है आपका असेंबली लैंग्वेज है। ठीक है, मशीन लेवल लैंग्वेज। मशीन मतलब क्या? आपका जो कंप्यूटर है वो आपका मशीन है।
लेवल मतलब उसके समतुल्य का, लैंग्वेज मतलब भाषा। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल आप सपोज किए होंगे, आप अपने गाँव में जाते हैं, अब कोई अगर आदमी आपका पढ़ा लिखा हुआ ज़्यादा नहीं है, उससे डायरेक्ट अगर आप इंग्लिश में टॉक करते हैं, जो इंग्लिश नहीं जान रहा है, तो क्या वो आपकी बात को समझेगा? बिल्कुल नहीं, वो नहीं समझेगा। लेकिन जैसे हम लोग मान लीजिए कि आप गांव में गए, वहाँ पर हम उसके अपने लैंग्वेज में बात किए, जैसे मान लीजिए कि जो वह मान लीजिए देहात का या कोई रूरल एरिया के आदमी है, मान लीजिए कि हम लोग बोलते हैं का चाचा का हाल चल बा, ठीक बा, तो आपका क्या हुआ? वह उसका अपना लैंग्वेज हुआ। क्यों? क्योंकि वह उस लैंग्वेज को क्या कर रहा है, आसानी से समझ सका है। लेकिन जैसे मान लीजिए कि अगर आपको नहीं जाना है, डायरेक्ट हम लोग जाकर बोलेंगे हेलो हाउ आर यू, आप कैसे हैं, तो वह क्या करेगा? वह नहीं समझेगा। क्यों? क्योंकि उसका अपना लैंग्वेज नहीं है। तो कंप्यूटर का जो अपना लैंग्वेज जो होता है वो आपका क्या है? मशीन लेवल लैंग्वेज है। और जो मशीन लेवल लैंग्वेज होता है वो आपका 0 और 1 के कॉम्बिनेशन से लिखा जाता है। आपको हम बताए थे क्या कि कंप्यूटर का जो अपना लैंग्वेज जो होता है वो आपका क्या होता है? 0 और 1 के प्रयोग से लिखा जाता है। और कंप्यूटर का जो फर्स्ट जनरेशन आया था, जो पहली पीढ़ी आई थी, उसमें जो है हम लोग, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछता है कि कंप्यूटर का फर्स्ट जनरेशन में किस तरह के लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया था, तो मशीन लेवल लैंग्वेज। किस तरह के लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया था? मशीन लेवल लैंग्वेज। क्योंकि वह आपकी उसमें कंप्यूटर की अपनी भाषा थी, लेकिन हमारे लिए क्या था? कंप्यूटर के लिए तो ठीक था। क्यों? क्योंकि वो उसका अपना लैंग्वेज था, लेकिन हमारे लिए क्या था? बहुत कम्प्लेक्स था। तो इसके बाद जो आपका जो विकास हुआ वो आपका क्या है? असेंबली लैंग्वेज है। कौन सा लैंग्वेज है? असेंबली लैंग्वेज। देखिए असेंबली लैंग्वेज में क्या है? आपका लो लेवल लैंग्वेज का ही टाइप है, लो लेवल लैंग्वेज का ही प्रकार है। लेकिन यह उससे क्या होता है? थोड़ा सा डिफरेंस होता है। इसमें जो हम लोग क्या करते हैं, जैसे कोई चीज़ हमको सबट्रैक्ट करना है तो हम लोग सब का इस्तेमाल करते हैं, कोड का इस्तेमाल करते हैं। एडिशन करना है तो ऐड का इस्तेमाल करते हैं। और इस कोड को हम लोग निमोनिक्स बोलते हैं, याद रखिएगा। ये किसी भी एग्जाम में आपसे पूछता है क्या कि असेंबली लैंग्वेज में जो कोड का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, कई बार आपका बैंकिंग लेवल के एग्जाम में, डाटा एंट्री ऑपरेटर के एग्जाम में पूछ चुका है कि असेंबली लैंग्वेज को लिखने के लिए हम लोग जिस कोड का इस्तेमाल करते हैं उसे क्या बोलते हैं? तो उसे निमोनिक्स बोलते हैं। तो हमारे लिए तो क्या हुआ? कुछ सरल हो गया। क्यों? क्योंकि हम लोग इसमें कोडिंग स्कीम के माध्यम से लिखने लगे। लेकिन कंप्यूटर के लिए थोड़ा सा आपका कम्प्लेक्स हो गया। तब यहाँ पर क्या किया गया? तब आपको यहाँ पर असेंबली लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए ना, एक ट्रांसलेटर का इस्तेमाल किया गया जिससे हम लोग असेंबलर बोलते हैं। याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछ चुका है क्या कि असेंबली लैंग्वेज को हम लोग मशीन लेवल लैंग्वेज या लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए जिस ट्रांसलेटर का इस्तेमाल करते हैं उसे क्या बोलते हैं? तो उसे असेंबलर बोलते हैं। तो यहाँ पर अभी हम लोग देखें लो लेवल लैंग्वेज का 2 टाइप, कौन सा? मशीन लेवल लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज। ठीक है। इसके बाद सेकंड जो है आपका देखिए, इसके बाद आपका है हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज जैसे कि आप जानते हैं, हाई लेवल मतलब उच्च स्तरीय भाषा। यानी हाई लेवल लैंग्वेज जो होता है आपका, जो मशीन लेवल लैंग्वेज से क्या होता है? आपका ऊपर होता है। जस्ट लाइक आपका इंग्लिश होता है, जस्ट लाइक आपका क्या होता है? इंग्लिश होता है। और ये आपका ह्यूमन लैंग्वेज है, ये आपका ह्यूमन लैंग्वेज आपका होता है, जो हमारे लिए, हम लोग जो ह्यूमन है हमारे लिए क्या होता है? सरल होता है। लेकिन यहाँ पर जैसे हाई लेवल लैंग्वेज जो होता है उसको क्या करना है? कंप्यूटर को फिर, जैसे हाई लेवल लैंग्वेज में तो हम लोग लिख लेंगे, मान लीजिए कि जो भी आपका लैंग्वेज है, लेकिन उसको कंप्यूटर की भाषा में जो कन्वर्ट करना रहता है ना, क्योंकि कंप्यूटर की अपनी भाषा कौन सी होती है? आपको याद होगा 0 और 1। तो कंप्यूटर को अगर अपनी भाषा में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए 2 तरह का ट्रांसलेटर आता है। एक आपका कंपाइलर आता है और एक और आपका जो आता है इंटरप्रेटर बोलते हैं। ठीक है। तो हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं? 2 तरह के ट्रांसलेटर का इस्तेमाल करते हैं। एक आपका कंपाइलर होता है, एक आपका इंटरप्रेटर होता है। तो आपको याद रखना है क्या कि कंपाइलर जो होता है ना, वो आपका पूरे लाइन को एक बार में कन्वर्ट कर देता है,
और इंटरप्रीटर जो होता है 1 by 1 करके कन्वर्ट करता है। दोनों में अंतर है। अगर पूछता है क्या कि 1 by 1 करके कन्वर्ट करने के लिए हम लोग कौन से ट्रांसलेटर का इस्तेमाल करते हैं, तो इंटरप्रीटर। और पूरे लाइन को अगर एक बार में कन्वर्ट करना है तो हम लोग क्या चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, कंपाइलर का। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे हाई लेवल लैंग्वेज के एग्जाम्पल के बारे में। हाई लेवल लैंग्वेज का आपका कौन कौन सा एग्जाम्पल है। देखिए, तो यहाँ पर आपका एग्जाम्पल है हाई लेवल लैंग्वेज का। पहला आपका है फोर्ट्रैन, इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, फॉर्मूला ट्रांसलेटर, जो आपका हाई लेवल लैंग्वेज है। सेकंड यहाँ पर है कोबॉल, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। तीसरा आपका बेसिक, बिगनर्स ऑल पर्पज सिम्बॉलिक इंस्ट्रक्शंस कोड। फिर आपका सी है, C++ है। इसके अलावा भी कुछ आपके हाई लेवल लैंग्वेज के एग्जाम्पल होते हैं, जैसे आपका लिस्ट, ये आपका एल्गोल होता है, ये सब आपका होता है। तो आपको यहाँ सब हाई लेवल लैंग्वेज का एग्जाम्पल आपको याद रखना है, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ देता है। तो यहाँ से देखिए, लैंग्वेज से जो आपका एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछता है, वो आपका पहला क्वेश्चन पूछेगा क्या कि मशीन लेवल लैंग्वेज जो होता है क्या होता है। तो आपको याद रखना है मशीन लेवल लैंग्वेज कैसे लिखा जाता है। आपको याद रखना है कि मशीन लेवल लैंग्वेज जो होता है हमेशा 0 और 1 के प्रयोग से लिखा जाता है। और आपका एक और क्वेश्चन पूछता है क्या कि असेंबली लैंग्वेज जो होता है उसको जिस कोड के माध्यम से लिखते हैं उसे क्या बोलते हैं, तो उसे निमोनिक्स बोलते हैं। याद रखिएगा, किसी भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आपका पूछ भी चुका है। फिर पूछता है क्या कि असेंबली लैंग्वेज से या ये असेंबली लैंग्वेज को हाई लेवल लैंग्वेज में नहीं असेंबली लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कराने के लिए कौन से ट्रांसलेटर का इस्तेमाल करते हैं, तो असेंबलर। याद रखिएगा। इसके बाद आपसे पूछता है कि हाई लेवल लैंग्वेज आपका एग्जाम्पल क्या क्या होता है, और हाई लेवल लैंग्वेज को हम लोग कन्वर्ट करने के लिए कौन से ट्रांसलेटर का इस्तेमाल करते हैं, जो हम लोगों ने अभी वीडियो में देखा। तो ये सब क्वेश्चन आपको याद करके रखना है, क्योंकि कई बार आपका एग्जाम में भी पूछ चुका है और कई बार आपका पूछते भी रहेगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए आपका इतना ही। नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग मिलेंगे। तब तक आप अपने घर पर रहिए और इस बीमारी से ज़्यादा बचने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद।